नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका काम की बात में। और आज हम बातें करेंगे चैत्र नवरात्रि के बारे में। लेकिन इससे पहले कि हम आपको यह बताएं कि इन 9 दिनों में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर आते रहेंगे। नवरात्रि एक हिंदू पर्व है जिसे हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र माना जाता है। नवरात्रि एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है 9 रातें। इन 9 रातों और 10 दिनों के दौरान देवी शक्ति के 9 रूपों की पूजा की जाती है। 10वां दिन दशहरा के नाम से प्रसिद्ध है। नवरात्रि वर्ष में 4 बार आती है, जो कि पोष, चैत्र, आषाढ़, अश्विन प्रतिपदा से नवमी तक मनाई जाती है। नवरात्रि के 9 रातों में 3 देवियों महालक्ष्मी या सरस्वती और दुर्गा के 9 रूपों की पूजा होती है, जिन्हें नव दुर्गा कहते हैं। दुर्गा का मतलब जीवन के दुख को हटाने वाली होता है। नवरात्रि एक महत्वपूर्ण प्रमुख त्योहार है जिसे पूरे भारत में भरपूर उत्साह के साथ मनाया जाता है। चैत्र नवरात्रि के 9 दिनों में देवी दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की परंपरा सनातन काल से चली आ रही है। इन 9 दिनों में पवित्रता और शुद्धि का विशेष ध्यान रखा जाता है। मान्यता है कि इन नियमों के विधि पूर्वक पालन और श्रद्धा पूर्वक की गई पूजा से और देवी दुर्गा की कृपा से साधकों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इससे जीवन और घर में नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। लौकिक मान्यताओं के अनुसार इस पूजा में साधकों और व्रत रखने वालों के लिए कुछ नियम होते हैं जिन्हें उनका ध्यान अवश्य रखना चाहिए। देवी दुर्गा को लाल रंग सर्वप्रिय है, इसलिए नवरात्रि व्रतधारी को लाल रंग के आसन, पुष्प और वस्त्र का प्रयोग करना चाहिए। प्रचलित मान्यताओं के अनुसार नवरात्रि व्रतधारी सुबह और शाम देवी दुर्गा के मंदिर में या अपने घर के मंदिर में घी का दीपक प्रज्वलित करते हैं और दुर्गा सप्तशती और दुर्गा चालीसा का पाठ करते हुए फिर देवी की आरती करते हैं। नवरात्रि में श्रद्धालु 9 दिन तक उपवास रखते हैं या फिर एक समय भोजन नहीं करते, केवल फलाहार पर रहते हैं। प्रचलित मान्यताओं के अनुसार इन दिनों घर पर आई किसी भी कन्या को खाली हाथ विदा नहीं किया जाता। नवरात्रि के 9वें दिन नव कन्याओं को घर बुलाकर भोजन भी कराया जाता है। आइए जानते हैं चैत्र नवरात्रि 2017 में किस दिन किस देवी की पूजा होगी। मार्च 2017 नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना की जाती है। इस दिन माँ शैलपुत्री की पूजा होती है। पर्वतराज हिमालय के घर में पुत्री के रूप में जन्म लेने के कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। इनकी उपासना से विशेष फल की प्राप्ति होती है। 29 मार्च 2017 नवरात्रि के दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी जी की पूजा की जाती है। ब्रह्म का अर्थ होता है तपस्या और चारिणी यानी आचरण करने वाली। इस प्रकार ब्रह्मचारिणी का अर्थ हुआ तप का आचरण करने वाली। इनकी उपासना से मनुष्य में तप, त्याग, सदाचार और संयम की वृद्धि होती है। 30 मार्च 2017 नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा का विधान है। इनके घंटे की ध्वनि हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करती है। इनकी कृपा से समस्त पापों और बाधाओं का नाश होता है। 31 मार्च 2017 नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की उपासना की जाती है। इनकी पूजा से सिद्धियों की प्राप्ति एवं आयु यश में वृद्धि होती है। 1 अप्रैल 2017 5वें दिन स्कंद माता को पूजा जाता है। कार्तिकेय की माता होने के कारण इन्हें स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। इनकी कृपा से ज्ञान प्राप्ति होती है। 2 अप्रैल 2017 नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। महर्षि कात्यायन की पुत्री के रूप में जन्म लेने के कारण इनका नाम कात्यायनी पड़ा। इनकी कृपा से रोग, शोक, संताप नष्ट होते हैं। 3 अप्रैल 2017 नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा का विधान है। ये माता का सबसे भयंकर रूप है, लेकिन इनकी पूजा सदैव शुभ फल देती है। यह ग्रह बाधाओं को भी दूर करने वाली है। 4 अप्रैल 2017 नवरात्रि के 8वें दिन जिनकी उपासना की जाती है वह है महागौरी। इनकी पूजा अर्चना से भक्तों के सभी पाप धुल जाते हैं। 5 अप्रैल 2017 नवरात्रि के अंतिम दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। इस दिन सच्चे मन से माँ की पूजा अर्चना करने से भक्तों को सभी सिद्धियों की प्राप्त होती है। तो आइए जानते हैं हम नवरात्रि में क्या करना मना है। मान्यताओं के अनुसार नवरात्रि में 9 दिन दाढ़ी, मूंछ और बाल नहीं कटवाए जाते। इन दोनों नाखून काटने के लिए भी मना किया जाता है। जो व्रतधारी नवरात्रि में कलश स्थापना करते हैं और माता की चौकी स्थापित करते हैं वह इन 9 दिनों में घर खाली छोड़कर नहीं जा सकते। मान्यताओं के अनुसार इस दौरान खाने में प्याज, लहसुन और मांसाहार की पाबंदी होती है। केवल यही नहीं बल्कि व्रत रखने वालों को 9 दिन तक नींबू काटने पर रोक लगा दिया जाता है। साथ ही व्रत रखने वालों को 9 दिन काले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। उन्हें बेल्ट, चप्पल, जूते
बैग जैसे चमड़े की चीजों के इस्तेमाल से बचने के लिए कहा जाता है। नवरात्रि व्रतधारी 9 दिनों तक खाने में अनाज और नमक का सेवन नहीं करते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार नवरात्रि व्रत के समय दिन में सोने, तंबाकू चबाने और ब्रह्मचर्य का पालन ना करने से भी व्रत का फल नहीं मिलता है। तो देवी दुर्गा जी के भक्तजनों, आप पर शक्ति की अनुकंपा बनी रहे। हम देवी से यही प्रार्थना करते हैं। और यदि आप व्रत नहीं कर रहे हैं तो वीडियो को शेयर कर दें, आपको व्रतधारियों जैसा फल मिल जाएगा। काम की बात देखने का धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय माता दी।